हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट। इस वीडियो में आपको हम सिलेबस को अकॉर्डिंगली कैसे मैनेज करना है एंड हम किस स्ट्रैटेजी के साथ अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत डाउट क्लियर होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जो बात करेंगे सिलेबस की, एजुकेशन सब्जेक्ट की हम मेनली बात करें तो फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पार्ट इसका मेजर पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिलोसफिकल पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में आप कुछ टॉपिक्स देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन किए हैं पार्ट वन में। पार्ट वन में जो पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। सी, एजुकेशनल फिलोसफी में आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट इज एजुकेशन, जिसमें उसके एटाइमोलॉजिकल मीनिंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हमें पता होना चाहिए। एंड फिलोसफी का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देन हमें एजुकेशनल फिलोसफी का मीनिंग पता होना चाहिए कंबाइन करके इनको। एजुकेशनल फिलोसफी के बारे में हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द नीड क्या है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की। मींस अगर हम एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो एजुकेशन में फिलोसफी की क्या नीड है ये पता होना चाहिए। लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, जैसे कि फिलोसफी और एजुकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फिलोसफी है, अगर आइडियलिज्म है, कोई एक फिलोसफी है, उसका एजुकेशन में क्या रोल है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी किसी एक फिलोसफी की, ये हमें पता होना चाहिए और इसी में हमें इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट जो सेकेंड पार्ट है वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न फिलोसफीज की बात करी जा रही है, रियलिज्म की, एग्जिस्टेंशियलिज्म की। प्लीज काइंडली नोट, यहाँ पे रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको इन दो ही फिलोसफी के बारे में पता होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट हमें यहाँ पे, अगर हम एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें हमेशा एक्स्ट्रा चीजें पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे रियलिज्म के साथ साथ हमें आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म के साथ साथ नेचुरलिज्म कह लो, प्रैग्मेटिज्म, जितनी इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं जो कि एजुकेशन में काम आती हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर एम्स। इनके एम्स हमें पता होने चाहिए। इन करिकुलम क्या रहेगा, मैथड्स ऑफ टीचिंग क्या रहेंगे एंड इनके रिलेशनशिप्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो इन सबको हम देखेंगे और हर एक फिलोसफी को विद रिस्पेक्ट टू देयर एम्स, करिकुलम एंड देयर मैथड्स हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब सी, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बिफोर इंडिपेंडेंस कमीशन कमेटीज की बात हो रही है, बट हमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें इतना ही लिमिटेड रहना है कि एम्स ऑफ एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ना है। नहीं, हमें थोड़ा बहुत एम्स ऑफ एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस भी पता होने चाहिए ड्यूरिंग ब्रिटिशर पीरियड्स, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक मेंशन किया पहले हम ये कवर करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद की जो कमीशन एंड कमेटीज हैं, चाहे वो राधा कृष्णन कमीशन है, मुदालिर कमीशन, यहाँ पे मुदालिर कमीशन आएगा, मुदालिर कमीशन है, कोठारी कमीशन है, इवन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हर एक कमीशन, कमेटी एंड ऑल्सो पॉलिसी, हमें यहाँ पे पॉलिसी भी ऐड करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जहां पे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, बट आपको वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें पॉलिसी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सब हमें पढ़ने हैं और इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे ये हमें पढ़नी है। नेक्स्ट जो रहेगा, फोर्थ सब पार्ट इज एजुकेशनल थिंकर्स। इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स हमें पढ़ने हैं, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉन डेवी है, रूशो हैं, तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। इनके अलावा भी कुछ और नाम है जो हमें पता होने चाहिए, जैसे पॉलो फ्रेरे है, और इंपॉर्टेंट नेम और इंपॉर्टेंट एजुकेशनल थिंकर्स जो है हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, इसका सब पार्ट है, वो है एंशियंट इंडियन एजुकेशनल थॉट फ्रॉम वैदिक पीरियड टिल नाउ, टिल द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं। हमें एजुकेशन सिस्टम का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता होना चाहिए कि वैदिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम क्या था, देन बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टाइम पे क्या था, इवन थोड़ा बहुत जैनिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और कह लो इवन स्कूल्स भी पता होने चाहिए। हमें हमें इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी भी पढ़ने पड़ेंगे, इसके साथ हमें इनके एजुकेशन सिस्टम
सिस्टम पढ़ने हैं, तो ये थोड़ा सा हमें ज्यादा इसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमें टॉपिक कवर करना है। तो हम वैदिक पीरियड के बारे में, वहां पे जो एजुकेशन सिस्टम था हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट के बारे में पता होना, मेडिवल पीरियड के बारे में, एंड देन इवन मॉडर्न, जो हमारा अभी मॉडर्न टिल नाउ जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी हमें पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए और इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हमें करनी है। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर फिलोसफिकल पार्ट। नेक्स्ट इज सोशियोलॉजिकल पार्ट। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन जो है वो एज कंपेयर टू फिलोसफी एंड साइकोलॉजी थोड़ा कम रहेगा। इसके क्वेश्चंस हमने देखे हैं थोड़े कम, इनकी वेटेज थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, सो सोशियोलॉजिकल पार्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पार्ट 1 इज स्कोप क्या है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है क्या, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कल्चर क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली कल्चर, कल्चर और एजुकेशन का क्या रोल है, कल्चर एंड एजुकेशन को इनका रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज सोशल चेंज, थ्योरीज क्या कौन कौन सी सोशल चेंज, कास्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये हमें सब पता ही होना चाहिए। तो ये हमारे सोशियोलॉजी के पार्ट रहेगा, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस, काइंडली नोट। ठीक है, नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, साइकोलॉजी में हमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, वेदर इट इज बिहेवियरिज्म। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 स्कूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइको एनालिसिस की बात कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिविज्म को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म भी पढ़ना है। हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर हम किसी और स्कूल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमनिज्म है, हम उसके बारे में भी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चलना है अपने सिलेबस में। तो ये कुछ मेजर स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है और उनके एजुकेशन, अगर यहाँ पे विद रेफरेंस टू एजुकेशनल रेलिवेंस क्या है इनका, तो दैट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हर एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। क्लियर। सेकेंड पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, मीन्स जो बेस है साइकोलॉजी का कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं, हेरिडिटी इन्वायरमेंट क्या होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये बेस है टॉपिक, तो ये भी हमें ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए। डेवलपमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ह्यूमन लर्निंग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें करना है लर्निंग ऑल एंड ऑल द थ्योरीज, लर्निंग और लर्निंग की थ्योरीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। लर्निंग थ्योरीज में आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग बाय पैवलव, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी बाय, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर। तो ये स्किनर और इवन बंडूरा की थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, सो इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी बाय कोहलर। ये जितनी भी लर्निंग थ्योरी है, अब यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन है, इट डजंट मीन कि हमें तीनों ही सिर्फ 3 ही करनी है, हमें यहाँ पे और भी सिलेबस में और भी चीजें कवर करनी, तो ऑल दी लर्निंग थ्योरीज हमें यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इन साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इज पर्सनैलिटी। what is exactly personality, concept of personality, different approaches of personality। यहाँ पे अप्रोचेज में बात करते हैं, टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, इवन साइकोडायनेमिक अप्रोच जो कि सिगमंड फ्रेड की अप्रोच है। साइकोडायनेमिक, देयर आर 3 अप्रोचेज ना, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। साइकोडायनेमिक अप्रोच में यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। सो यहाँ पे अगर सिगमंड फ्रेड को उन्होंने इतना हाईलाइट किया तो सिगमंड फ्रेड के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। टाइप थ्योरीज के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेड थ्योरी के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, हमें इनको भी ऑर्डर वाइज पढ़ना है। पर्सनालिटी की असेसमेंट कैसी करी जाती है, मींस की डिफरेंट पर्सनालिटी टेस्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट क्या होते हैं, हमें इनके बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज इंटेलिजेंस टेस्ट, सॉरी इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस, इसमें इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेलिजेंस की शुरुआत किसने की है, इंटेलिजेंस की थ्योरीज कौन कौन से, यहाँ पे सिर्फ गिलफोर्ड के मॉडल की बात करें, बट हमें गार्डनर का, स्पीयरमैन का, हमें हर एक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस में हमें इंटेलिजेंस थ्योरीज के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। सो इंटेलिजेंस थ्योरीज आएंगी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट आएंगे।
देयर आर डिफरेंट इंटेलिजेंस टेस्ट, हमें इनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस थ्योरीज, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस का एजुकेशन में क्या रोल है, और कह सकते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इस टॉपिक की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, दिस पार्ट इज एजुकेशनल रिसर्च पार्ट, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च में ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट में हमें इसका मीनिंग की व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशनल रिसर्च मीनिंग पता होना चाहिए, नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, ठीक है। लेवल्स कौन कौन से हम यूज करते हैं, ये सारे हमें पता होना चाहिए। रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेप्स पता होना चाहिए, अभी कोई रिसर्च में कोई प्रॉब्लम है तो उसके स्टेप्स होते हैं ना, तो वो स्टेप्स हमें पता होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम टिल हाइपोथेसिस, तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो ये था रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कौन कौन से मेथड्स एजुकेशनल रिसर्च में यूज होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो फिलोसफिकल है, इवन डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल मेथड्स हैं, तो इनके बारे में हमें, ये थेरेटिकल पार्ट है ये एजुकेशनल रिसर्च का। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली सैम्पलिंग, डाटा सैम्पलिंग क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो प्रोबेबिलिटी होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इन्होंने यहाँ पे इसे मेंशन किया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज के बारे में ये हमें पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पता होना चाहिए, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल साइज का मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज सैंपल साइज, ये हमें पता होना चाहिए। डाटा कलेक्शन क्या होती है, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा कहाँ से आता है, टाइप्स ऑफ डाटा कौन कौन से, क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव है, टेक्निक्स एंड टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी हम बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे भी वीडियो बनाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, जो जैसे उनकी वेटेज रहेगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में हम उसको मेंशन कर देंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला टेक्निक्स एंड टूल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि टूल कौन कौन से यूज करे जाते हैं वाइल रिसर्च। तो ऑब्जर्वेशन है, स्क्रूटनी है, क्वेश्चनेयर बनाना होता है, इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल, शेड्यूल्स, टेस्ट होते हैं। तो जैसे टेस्ट हम यूज करते हैं, तो ये डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स और टेक्निक्स जो कि हम यूज करते हैं रिसर्च में। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टूल, और फिर बाद में एक जो टूल है उसको सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट टूल को। तो ये पार्ट था आपका थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। नेक्स्ट इसमें है एनालिसिस ऑफ डाटा, ठीक है, ये इसी का ही पार्ट है, एनालिसिस ऑफ डाटा, कि एनालिसिस ऑफ डाटा में एक्सटर्नल इंटरनल क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, ये थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है अभी, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा में क्या क्या आएगा, मीन मीडियम मोड, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बोला ये थ्योरेटिकल है, तो मतलब हमें यहाँ पे पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली मीन मीडियम मोड, इनका पर्पस क्या है, इनके फॉर्मूलेज क्या है, ये हमें इतना 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 पता होना चाहिए। कोरिलेशन क्या होता है, इसकी लिमिटेशंस, यूजेस क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट रिग्रेशन का, नल हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल कॉन्फिडेंस टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, वन टेल टू टेल टेस्ट क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट रहेगा ये इस सिलेबस का। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मोस्ट इजी पार्ट ऑफ द सिलेबस। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको गाइडेंस का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, उसका गाइडेंस का मीनिंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, फिलोसफिकल क्या रहेगा उसमें, ठीक है, प्रिंसिपल्स, ये सब अप्रेजल क्या होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे गाइडेंस में हम पढ़ेंगे। टाइप्स के कौन कौन सी है गाइडेंस की, वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल, ठीक है, इवन समटाइम्स सोशल गाइडेंस, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाइडेंस होती है, उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज काउंसलिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंदर ही आएगा ये। सो व्हाट इज उसका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेप्स क्या है, व्हाट इज साइकोथेरेपी, कुछ जैसे क्लाइंट सेंटर थेरेपी है, किसने दी है, रॉजर के द्वारा दी गई है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो ये हम काउंसलिंग में कवर करेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, डायरेक्टिव थ्योरी, नॉन डायरेक्टिव, साइकोएनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, बिहेवियरल थ्योरी, हमें ये भी पता होना चाहिए, इजी पार्ट है ये, ठीक। ये थोड़ा बहुत हम कवर कर लेंगे इसमें। गाइडेंस थेरेपी कौन कौन सी है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर रहे हैं, साइकोथेरेपी की बात कर रहे हैं, इसमें हमें ये कवर करना है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज क्लासरूम इंटरैक्शन। फ्लेंडर इंटरैक्शन में से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें फ्लेंडर्स इंटरैक्शन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरी सिस्टम, ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। सो ये क्लासरूम इंटरैक्शन के ऊपर टॉपिक है, दिस इज क्लासरूम इंटरैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए स्टैट। नाउ सी एजुकेशनल रिसर्च जो था अभी हमने करा वो
हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था, ये हमारा थोड़ा-सा मैथमेटिकल पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें मैथमेटिकल बेसिस पे हमें चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? बाय कीपिंग इन माइंड कि हमें उनके फ़ॉर्मूलाज़ प्लस उनको सॉल्व करना आना चाहिए। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, ठीक है? नॉर्मल कर्व क्या होता है? अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एजुकेशनल रिसर्च में कोरिलेशन, रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग ये सब पढ़ा, यहाँ पे हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए और कैसे उसको हमें फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व, यहाँ पे सॉल्विंग की बात करी जा रही है, स्टैट में सॉल्विंग ही रहेगा। तो यहाँ पे कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंसेस के बारे में, कोरिलेशन पार्ट है ये, ठीक है? नेक्स्ट इज रिग्रेशन है एंड रिग्रेशन कर्व, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे स्टैट के अंदर कवर करनी है। हाइपोथेसिस, एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट कैसे लगाते हैं, कितना सैंपल साइज होता है, ये सब के बारे में हमें यहाँ पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स होंगे, काई स्क्वायर क्या होता है। नेक्स्ट इज एनालिसिस एनोवा क्या है, और वन वे, टू वे, थ्री वे एनोवा, इनके डिफरेंसेस, व्हाट इज एग्जैक्टली वन वे, टू वे और थ्री वे, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए और कैसे इनको यूज करते हैं। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है, स्पीयरमैन का, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्पेशल एजुकेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज स्पेशल एजुकेशन। अभी तक हमने यहाँ पे जो किया वो स्टैट था, अब आ जाइए ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये है स्पेशल एजुकेशन, जो ये बहुत ही ज्यादा, ये भी इजी ही पार्ट है, लाइक गाइडेंस एंड काउंसलिंग स्कोरिंग पार्ट रहेगा, ठीक है? जिसको लग रहा है कि मुझे स्टैट में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है स्टैट में, तो वो बच्चा यहाँ स्पेशल एजुकेशन या ऐसे इजी पार्ट पार्ट जो है सिलेबस के, उसको कवर करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। तो आपको बस वेटेज पता होनी चाहिए और आपको स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेगी, मुझे इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है। सो लास्ट पार्ट में जैसे स्पेशल एजुकेशन में क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट, स्कोप, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए हमें कौन सी एजुकेशन और कौन से प्रोविजंस बनाने होते हैं, उनके प्रोग्राम्स कौन कौन से हमें वहाँ पे रखने हैं। तो स्पेशल एजुकेशन ये रहेगा। व्हाट इज एग्जैक्टली मेंटल रिटार्डेशन, क्या है मेंटल, मतलब कैटेगरीज में, अब हम यहाँ पे कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। मेंटल रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेवल्स पता होने चाहिए, कैटेगरीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है? एजुकेशन कैसी होगी, प्रोविजंस कैसे होंगे, हम जो एजुकेशनल प्रोग्राम यूज करेंगे फॉर मेंटल रिटार्डेशन के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है? सो वो हमें पता होना चाहिए। और टीचर का, एडल्ट का, सोसाइटी का और क्या रोल रहेगा इसमें, ये भी हमें पता होना चाहिए। गिफ्टेडनेस क्या होती है, इनका आईक्यू क्या रहेगा, इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, तो इसीलिए इनकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर दी एजुकेशन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से यूज करे जाते हैं फॉर गिफ्टेड बच्चे, हमें ये पता होना चाहिए। फोर्थ पार्ट इज फोर्थ सब पार्ट इज एजुकेशन ऑफ द हियरिंग। अब हेयरिंग देखो, फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ इज हेयरिंग एंड विजुअली इम्पेयरमेंट, ठीक है? अब हेयरिंग इम्पेयर्ड एंड विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे रहेंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन कह लो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कह लो, प्रिवेंशन कैसे है, अगर कोई ऐसे बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो स्पेशल बच्चा है, तो हमें उसका प्रिवेंशन भी करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो वर्स्ट कंडीशन में चला जाए। तो प्रिवेंशन कौन कौन से रहेंगे, मेजर्स कौन कौन से रहेंगे, वो रहेगा। एजुकेशनल प्रोग्राम्स कौन कौन से इसमें हम यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे तो सिर्फ दो चीजें ही, इन्होंने दो तीन चीजें कवर की है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लर्निंग डिसेबिलिटी को छोड़ेंगे, यहाँ पे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को छोड़ेंगे, या हम यहाँ पे और भी जो भी बच्चों को, अगर मान लो जो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी है, हमें यहाँ पे अगर दो तीन मेंशन है, तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ दो तीन ही करने हैं, हमें और भी ज्यादा पता होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल चाइल्ड कौन कौन से होते हैं। सो यहाँ पे हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर सिलेबस में ये चीजें मेंशन है, तो इट डजंट मीन कि हमें इतना ही स्टिक रखना है अपने आप को, हमें यहीं तक स्टिक रहना है। हमें थोड़ा सा अपना सिलेबस अपने अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। जब हम अपने एग्जाम को देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा हमारा सिलेबस रहेगा, ये ऑफिशियल सिलेबस था। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी एक स्ट्रैटेजी बनाने में और आपके एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करवाने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है या आपने कुछ और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।